जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आने वाले 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि छात्रों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो इसमें बेटा जो बी वाला आपका ऑप्शन है ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो ओटो वॉन बिस्मार्क का था, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए बेटा देखते हैं इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या रखा है, वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका भी जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सन 1815 ईस्वी। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या रखा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो बेटा यहाँ पे जो आनंद मठ उपन्यास है उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, इसलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या रखा है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है, एक बीमारी, यानी जो रिंडरपेस्ट थी वो एक बीमारी थी, इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है एक बीमारी वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अपना जो 5 वाला क्वेश्चन है, उसमें इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए वाला ऑप्शन है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा था, इसलिए जो महामंदी की शुरुआत थी उसी के कारण हुई, ठीक है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन यानी बहुत ज्यादा उत्पादन। अब छात्रों इसके आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या रखा है, गुलामगिरी के लेखक थे। तो जो बेटा गुलामगिरी के जो लेखक थे, तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो बी वाला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी के लेखक थे, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या रखा है, सोपान कृषि की जाती है। तो सोपान कृषि जो की जाती है वो ढाल वाली भूमि पर की जाती है, ठीक है, इसलिए इसका जो 7 वाले का जो बी वाला ऑप्शन है ना, ढलान वाली भूमि, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या रखा है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, इसलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या रखा है, हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो बेटा जो हौज खास जलीय निकाय है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ के बाद में जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या रखा है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो जलमंडल का जो भाग है वो 97.5%, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ के बाद में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो बेटा जो एक फलीदार जो फसलें होती हैं वो दालें होती हैं। क्या? दालें, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अपना अगला है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ पे जो परंपरागत स्रोत होता है वो कोयला होता है। क्या? कोयला, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा एक तरीके से और आता है आपका, ठीक है, जो गैर परंपरागत पूछता है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें दिए थे, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। तो इससे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इससे आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 13 में जो अधात्विक खनिज है वो अभ्रक है। कौन सा? अभ्रक, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में इसने दे रखा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो हल्दिया से प्रयागराज, ठीक है, इसमें जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बेटा अपना अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इसमें इसने क्या रखा है, भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त होती हैं। तो भारतीय संघ में अपशिष्ट जो शक्तियां होती हैं वो संघ को प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, 16। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है रक्षा, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो रक्षा है वो संघीय सूची का विषय है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन है अगला। ठीक है, 17वां, इसमें इसने कह रखा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसका जो लोकतांत्रिक देश है सबसे बड़ा वो भारत है। कौन सा, भारत, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ के बाद में बेटा जो अपना 18 वाला क्वेश्चन है, इसमें इसने कह रखा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ठीक है ठीक से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक है कई बार काफी बार पूछ लिया गया है, इसलिए इसका जो बी वाला जो ऑप्शन है ना 1 जनवरी 1995, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद में अपना लास्ट और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या रखा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ठीक है ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन में बेटा कह रखा है इसने कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ठीक है कब मनाया जाता है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 24 दिसंबर को। इसलिए बेटा इसमें जो ए वाला ऑप्शन है 24 दिसंबर, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका 20 वाले का ठीक है 24 दिसंबर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब यहाँ के बाद में अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना भी चाहते हो ठीक है तो ले लेना, क्योंकि बेटा एक बार में तो आएगा नहीं, इसलिए ये पहले क्वेश्चन से आपके ठीक है जो 9 क्वेश्चन तक हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से आपके 10 से हैं और यहाँ तक ये आपके पूरे 20 तक ठीक है कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।